गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं लेसन नंबर जो है आपका 13 दिसंबर 2020 क्लास 9th लेसन द स्नेक एंड द मिरर। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये अपना लेसन है। आज की क्लास में हम 13 दिसंबर 2020 क्लास 9 द स्नेक एंड द मिरर, ये आपका चैप्टर है। वेलकम बैक टू द क्लास। आपका एक बार क्लास में फिर से हम स्वागत करते हैं। और अब आप देखते हैं इसका 6th पैराग्राफ पढ़ रहे थे। आई गॉट अप, 6th पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं आई गॉट अप। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। क्या हुआ? आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। पेस्ट अप, आई गॉट अप, पेस्ट अप। अब गॉट अप यानी खड़ा हुआ, पेस्ट अप यानी इधर उधर बिना हिले डुले, मतलब बिल्कुल टहला। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, एंड पेस्ट अप यानी इधर उधर पेश किया, आगे पीछे मूव हुआ, पेश किया, हिला डुला। आई गॉट अप, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, एंड डाउन द रूम, एंड डाउन द रूम। रूम में कमरे के नीचे आ गया, कमरे से नीचे आ गया, इधर उधर टहलने लगा, फिर मैं क्या हुआ? कमरे के नीचे आ गया। यानी आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, पेस्ट एंड डाउन द रूम, मैं इधर उधर टहलने लगा और कमरे की तरफ से बाहर आ गया, नीचे आ गया। फिर बात आती है देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक। देन अनदर लवली थॉट, देन अनदर लवली थॉट, देन अनदर लवली थॉट। तब एक बहुत ही शानदार, तब अनदर लवली थॉट, दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा विचार, लवली थॉट स्ट्रक मी, मुझे आया। स्ट्रक मी यानी मुझे एक बहुत ही शानदार विचार मेरे दिमाग में आया है, मेरे माइंड में आया, मुझे विचार आया। क्या विचार आया? कि आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। आई वुड मैरी, जब वो ऐसे ही विचार कर रहा था, ऐसी स्थिति चल रही थी, तब उसने विचार आया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं शादी करूंगा। एक प्यारा सा विचार मन में आया कि मैं विवाह करूंगा, मैं शादी करूंगा। तो उसने क्या कहा आगे? ये कहा आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमैन। वो कह रहा है आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन, आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन, आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर। और वो भी किससे करूंगा? वुमन डॉक्टर। और उसके पास क्या होना चाहिए? एक महिला चिकित्सक से मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक के साथ मैं शादी करूंगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, एंड क्या होना चाहिए उसके पास? हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास पैसों की भरपूरता होनी चाहिए, उसके पास बहुत अधिक धन होना चाहिए, बहुत अधिक पैसा होना चाहिए, या प्रचुर मात्रा में धन होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ मनी, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और उसके पास अच्छा चिकित्सीय अनुभव होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए उसको चिकित्सक का, यदि चिकित्सीय व्यवसाय उसका अच्छा चलता हो, बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस चलती हो, बहुत अच्छे पेशेंट उसके पास आते हो, इस तरह से वो होनी चाहिए। फिर वो कह रहा है फिर वो बात कर रहा है कि सी हैड टू बी फैट। कैसी होनी चाहिए? सी हैड टू बी
फैट, वो मोटी होनी चाहिए। सी हैड टू बी फैट, यानी वो शारीरिक दृष्टिकोण से कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। मोटी क्यों होनी चाहिए, उसका भी उसने बड़ा मतलब फनी जो है वो मजाक का जवाब दिया है, मोटी होनी चाहिए। सी वुड बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन, फैट फॉर ए वैलिड रीजन, वैलिड। उसने भी उसका क्या उत्तर दिया, एक कारण बताया कि वो मोटी क्यों होनी चाहिए। जिस लेडी डॉक्टर से वो शादी करना चाह रहा है वो कैसी होनी चाहिए, उसका वो शारीरिक स्ट्रक्चर बता रहा है, भौतिक अपीयरेंस बता रहा है कि वो मतलब कैसी होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस की दृष्टि से वो मोटी होनी चाहिए। उसका उसने वैलिड रीजन बताया, और रीजन क्या बताया, वैलिड रीजन, इफ आई मेड सम, वो कह रहा है इफ आई मेड सम silly, if I made some silly, if I made some silly mistake, यदि मुझसे कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाए, सिली यानी मूर्खतापूर्ण, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण यदि गलती कर दूं तब क्या होना चाहिए, silly mistake and needed to run away, and needed to run away, और मैं इस प्रकार की गलती कर दूं और मुझे क्या करना पड़े, कहीं दूर भागना पड़े अपने बचाव में, needed to run away, मुझे अपने बचाव में यदि भागना पड़े तो क्या होना चाहिए, needed to run away, she should be she should not be able to catch, able to run after me, वो कह रहा है यदि मैं इस प्रकार की आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दूर भागना पड़े, एंड शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वह मेरे पीछे दौड़े, आफ्टर मी, मेरे पीछे अगर वो दौड़ लगाने की कोशिश करे, आफ्टर मी, एंड कैच मी, यानी वो नहीं तो मेरे पीछे दौड़ने की कोशिश करे और नहीं मुझे अगर दौड़ने की कोशिश भी करे तो वो पकड़ नहीं पाए। ये मतलब उसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि यदि शारीरिक दृष्टिकोण से आप स्ट्रोंग हैं, फिजिकल अपीयरेंस से आप ज्यादा मोटे हैं, तो आप दौड़ने में थोड़े कमजोर साबित हो सकते हैं। तो वो चिकित्सक महोदय चाहते हैं कि जो उसकी वाइफ जो होने वाली है, महिला चिकित्सक जो है, उसका फिजिकल अपीयरेंस इस प्रकार का होना चाहिए, वो मोटी होनी चाहिए। यदि मुझसे कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाए तो उस किसी भी परिस्थिति में वो मेरे पीछे दौड़े तो मुझे पकड़ नहीं पाए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, वो कह रहा विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में इस प्रकार के विचार चल रहे थे, यानी विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, यानी मेरे दिमाग में भी इस प्रकार से बैठा बैठा विचार कर रहा था, सोच रहा था, सच इस प्रकार के विचार कर रहा था। रिज्यूम्ड यानी पुनः ग्रहण की, यानी पुनः ग्रहण करना, एंड सच थॉट्स इन माई माइंड एंड रिज्यूम्ड माई सीट, एंड रिज्यूम्ड माई सीट, और इस प्रकार के विचारों के साथ, विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में इस प्रकार के विचार चल रहे थे, एंड रिज्यूम्ड माई सीट, और मैंने अपनी सीट पुनः ग्रहण कर ली। इस प्रकार के विचारों में माई सीट इन द चेयर, इन द चेयर यानी
आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर, और मैं उस कुर्सी के ऊपर अपनी सीट पुनः ग्रहण कर लेता हूँ, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। और कैसे बैठता है, और वो कहाँ रखी हुई है, चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और कुर्सी कहाँ रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने जो चेयर यानी कुर्सी रखी हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी सीट ग्रहण कर लेता हूँ, अर्थात मैं पुनः उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड्स, अब वो कह रहा है देयर वर नो मोर साउंड्स, देयर वर नो मोर साउंड्स, अब वहां कोई विशेष प्रकार की, देयर वर नो मोर साउंड्स, कोई भी विशेष आवाज नहीं आ रही है, कोई ध्वनि नहीं आ रही है, मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, ऊपर से, फ्रॉम अबव यानी अब ऊपर से किसी प्रकार की जो सडनली आवाजें आ रही थी वो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अबव सडनली देयर कैम ए डल, सडनली, SUDDLE, सडनली